ओम शांति। रोजाना की तरफ आज भी एक बातें सुनेंगे, कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। एक दिन के बात है, हिमालय के ऊंची चोटी पर बर्फीला एरिया में गुरुकुल आश्रम था और एक बार गुरु के पास निमंत्रण आया गांव से सत्संग कराने। गुरु एक शिष्य के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। 2-4 दिन सत्संग करने के बाद गुरु एकांत कार्य में कहीं और यात्रा किया। शिष्य को वही ग्राम में बंदोबस्त करके गया। शिष्य गांव में अगला दिन भ्रमण में गया। देखे रास्ते पे दोनों बालक आपस में लड़ते हैं, तो कारण पूछा। उसने कहा बक के कारण। शिष्य ने बोला ठीक है, तुम 2 बालक शांत हो जाओ, घर लौट जाओ और मैं आपको बक ला के दे दूँ। तो अगला दिन शिष्य ने बक की तलाश में गई। देखा एक आदमी ने दीवार पे चूना लगा रहा। पूछा भाई बक कैसा है? उसने कहा ऐसे चूना जैसा ही है। तो वो आगे गया, ऐसे कुछ दिखा ही नहीं। फिर दूसरे व्यक्ति को पूछा भाई बग कैसा है? उसने कहा ये फूल जैसा, सफ़ेद फूल जैसा है। शिष्य ने देखा कहीं ऐसे ही मिला ही नहीं, तो आगे गया। तीसरे को पूछा भाई बग कैसा है? उसने तो गाय से दूध निकाल रहा था। फिर उसने कहा ये दूध जैसा ही है। शिष्य थकाहार हो गया, ऐसे कहीं कुछ नहीं मिला। लौट आया, थकाहार होकर चूने वाले के पास आए, बैठ गया। उसको बहुत प्यास लग रहा था और चूना को पी लिया। तुरंत उसका पेट दर्द हुआ। ठीक उसी समय गुरु लौटे। गुरु ने पूछा कारण क्या है? शिष्य ने कहा मैंने तो ये जो बग को पी लिया। तो गुरु समझ गया, आश्चर्य हुआ कि सच है। दुर्घटना घटने की कारण है कि शिष्य ने बग के बारे में पढ़ा था, कभी देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था, तो इसी कारण से ये अवस्था हुआ। अब ये स्टोरी से, ये बातें से, कथा से यही शिक्षा मिलती है, यदि कोई बात हमें शिक्षा मिला, हम देखा ही नहीं, अनुभव किया नहीं, तो उसका समाधान के बदले दुर्घटना घटता है, समय भी नष्ट होता है खोजने में। ठीक इसी प्रकार आज शास्त्रों में अनेक मतांतर भगवान को लेकर होने के कारण अलग अलग धर्म विभाजन हुआ और भगवान भी ऐसा किसी को भी नहीं मिला। सब अहंकार पर आए, आपस में लड़ते झगड़ते, कभी तो दिखाई नहीं देता भगवान। तो इसीलिए ये संकट विश्व पर आकर मंडरा रहा है और ये सर्वनाश की बेड़ा आया है। अब मनुष्य जाग सकता है, अपना धीर शक्ति, बुद्धि शक्ति उनको अनुभव कर सकता है। भगवान का परिचय कौन दे सकता है? जब तक वो नहीं आएगा, अपना परिचय नहीं देगा। उसके ऊपर कोई बड़ा नहीं है, कोई उसका गुरु नहीं है, कोई उसको देखा नहीं है। तो इसलिए बुद्धि कहता है वही अपना परिचय दे सकता है। जब भगवान सर्वशक्तिमान है, हम उनकी रचना है, ज़रूर वो हमें उद्धार करने के लिए आएगा, अपना परिचय देगा। वही घड़ी है जो कि भगवान आकर अपना परिचय देता है। अगर आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के अंतर आत्मा से पूछ सकते हैं, अपने को आत्मा समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं आत्मा की पिता कौन है। आत्मा की पिता परमात्मा है। आगे परमात्मा के संपूर्ण परिचय मिलेगा और मिलने के बाद आप एक परिवार ही विश्व को मानोगे। कोई धर्म नहीं, कोई संकट नहीं,